नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हमने बहुत टाइप्स की एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स सीक्रेट डिफरेंट हार्मोन्स। और वो क्यों हार्मोन सीक्रेट करती है बताओ? टू कंट्रोल आवर बॉडी, टू मेंटेन बैलेंस इन आवर बॉडी, राइट? तो सभी हार्मोन्स की जरूरत है हमको। पिट्यूटरी हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स, थाइमस हार्मोन, इवन हार्ट जो है वो भी एक हार्मोन सीक्रेट करता है, किडनी भी एक हार्मोन सीक्रेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड्स, सारे हार्मोन्स हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? नाउ हार्मोन का एक्शन कैसे होता है, मतलब कैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हार्मोन जो है वो सीक्रेट, इट इज सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, राइट? इट इज सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। कोई भी एक बॉडी की एंडोक्राइन ग्लैंड ले लो, वो क्या सीक्रेट करेगी? हार्मोन। हार्मोन एक केमिकल है, राइट? नॉन न्यूट्रिशनल, राइट? हार्मोन, दिस इज हार्मोन। किसने सीक्रेट किया? एंडोक्राइन ग्लैंड। नाउ दिस हार्मोन इज रिलीज्ड इनटू इनसाइड ब्लड। कहाँ जाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड जब हार्मोन सीक्रेट करती है, कहाँ पे सीक्रेट होता है? इनसाइड द ब्लड। सो सपोज दिस इज ब्लड वेसल, तो ये जो हार्मोन है ये यहाँ आ गया डायरेक्टली इनटू ब्लड। नाउ दिस हार्मोन्स अलोंग विथ ब्लड रीचेस टारगेट टिश्यू। टारगेट टिश्यू मतलब टारगेट ऑर्गन, मतलब जहाँ पे ये हार्मोन को काम करना है वहाँ पे ये रीच होगा। जहाँ पे ये हार्मोन का काम है वहाँ ये रीच होगा। तो सपोज दिस इज टारगेट टिश्यू, दिस इज टारगेट, इसको काम है, ये हमारे टारगेट को, ये हार्मोन का काम है। दिस हार्मोन विल रीच हियर और एंटर करेगा, ओके? सो एंटर करेगा तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट ऑर्गन है वो एक सेल से नहीं बना, इट इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। तो ये सपोज एक सेल है, दिस इज वन सेल ऑफ टारगेट ऑर्गन, ये एक सेल को कंसीडर करते हैं। तो ये जो हार्मोन है, दिस हार्मोन विल एंटर टारगेट सेल, ठीक है? टारगेट सेल का मतलब क्या? जो सेल को ये हार्मोन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? ये हार्मोन का जहाँ काम है, ठीक है, यहाँ पे रीच होके ये हार्मोन अपना काम करेगा, टारगेट सेल में कुछ चेंजेस करने वाला है, ठीक है? ओके, तो ये जो हार्मोन है इट विल एंटर थ्रू दिस पार्ट, सेल है ये। तो व्हाट इज दिस पार्ट? अगर एनिमल सेल की बात करते हैं, हमारे सेल की बात करते हैं, cell membrane, right? So this hormone will enter through cell membrane. Clear? So क्या है मैकेनिज्म, क्या है हार्मोन एक्शन का? हार्मोन कौन रिलीज करता है? विच एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन, देन इट एंटर्स ब्लड, देन इट रीचेस टारगेट सेल या फिर टारगेट टिश्यू, ठीक है? यहाँ पे हमने एक सेल लिया, मल्टीपल सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे वो हार्मोन का काम है, यहाँ पे वो चेंजेस करने वाले हैं इस सेल के अंदर, ओके? बट ना तरीके दो टाइप के, मैकेनिज्म टू टाइप्स के हैं। एक टाइप का हार्मोन ऐसे होता है जो सेल के अंदर यहाँ से एंटर नहीं करता, यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, उससे बाइंड करता है, ठीक है? यहाँ के रिसेप्टर से क्या करता है? बाइंड करता है और सेल में कुछ चेंजेस कर लेता है, अपना काम कर लेता है। कैसे करता है? यहाँ पे रिसेप्टर से उनसे बाइंड होके सेल के अंदर जो चेंजेस करवाना है वो करवा लेगा, मैसेज भेज देगा सेल के अंदर। दूसरा टाइप का हार्मोन क्या है? इट डायरेक्टली एंटर्स, सेल के अंदर चला जाएगा और पता है कहाँ? डीएनए, यहाँ पे डायरेक्टली एंटर होके यहाँ पे कुछ काम करेगा। डीएनए को, डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीनोम, ठीक है? डीएनए मीन्स जीनोम। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, दो मैकेनिज्म्स है, मैकेनिज्म्स दो है। एक है जो सेल मेम्ब्रेन पे ही रुक जाएगा, एक टाइप का हार्मोन है जो यहीं पे रुक जाएगा और यहीं से ऑर्डर पास करेगा, एंटर नहीं होगा, ठीक है? और दूसरे टाइप का हार्मोन क्या करेगा? इट विल डायरेक्टली एंटर इनटू योर न्यूक्लियस और किससे बाइंड होगा? तुम्हारे डीएनए, और वहां पे फिर डीएनए से कुछ चेंजेस करवाएगा तुम्हारे सेल में, ठीक है?
अल्टीमेटली हार्मोन का काम क्या है कि तुम्हारे सेल में कुछ तो भी उसको चेंज करवाना है, ठीक है। तो दो तरीके से चेंज करवा रहा है, एक तो मेम्ब्रेन, तो ये टाइप के हार्मोन को बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड। और ये टाइप के हार्मोन को बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर, सेल के अंदर जा रहा है ना, तो इंट्रासेल्यूलर। दिस इज जस्ट बेसिक थिंग, ये लिख लो, हम अभी डिटेल में उसको पढ़ेंगे। तो देर आर टू मैकेनिज्म्स ऑफ हार्मोन एक्शन, वन इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड सेकेंड इज इंट्रासेल्यूलर। मतलब हार्मोन दो तरीके से काम कर सकता है, एक तो सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होगा या फिर डायरेक्ट एंटर होगा। तो कुछ हार्मोन्स यहीं तक एंटर हो सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते, और कुछ हार्मोन्स डायरेक्ट अंदर जा सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, क्लियर। एक हार्मोन जो मेम्ब्रेन से ही बाउंड होकर काम करता है और दूसरा हार्मोन सेल के अंदर एंटर करता है। तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है ना, इसका मोस्टली ये होता है प्रोटीन हार्मोन, ओके। जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं ना, हमने दो तीन टाइप के हार्मोन्स देखे ना, प्रोटीन हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स, ऐसा सुना होगा ना टाइप्स। तो प्रोटीन हार्मोन्स जो होते हैं ना, वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो एक एग्जांपल है प्रोटीन बाउंड हार्मोन का एफएसएच, पिट्यूटरी का हार्मोन है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ काम करता है बताओ, कहाँ से? अच्छा, ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन से लोब से? सपोज दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटेरियर लोब, क्योंकि यहाँ के हार्मोन है फ्लैट पीक। तो दिस इज एफएसएच, ये पार्ट से रिलीज हो रहा है एफएसएच, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। एंड एफएसएच यहाँ से रिलीज होगा, और वेयर इट इज गोइंग टू रीच, जल्दी से बताओ। ऑब्वियसली ब्लड वेसल में, और ब्लड से किस पे काम करता है? टारगेट क्या है? एफएसएच का टारगेट ऑर्गन कौन सा है? हाँ, बट स्पेशली वुमेन में ओवरी। तो हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है? ओवरी। तो सपोज ये ओवरी का एक सेल है ये, तो एफएसएच यहाँ इंटर होगा, अंदर नहीं एंटर होगा, मेम्ब्रेन बाउंड है, यहाँ बाइंड होगा। और ओवरी में जो भी चेंजेस करवाने हैं, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, ओवम बनाने में हेल्प करता है, राइट। तो यहाँ पे ओवरी के अंदर ओवम बनाने में हेल्प करेगा ये हार्मोन, यहाँ एंटर होगा ये सेल के अंदर और ओवम बनेगा, क्लियर। ये इसको हम क्या बोलेंगे? टारगेट। अभी हमने देखा ना, हर एक हार्मोन का एक टारगेट होता है। एफएसएच हार्मोन का टारगेट क्या है? ओवरी है। ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल्स, उनके ग्रो मैच्योर होने में हार्मोन हेल्प करता है, ठीक है। कब हेल्प करेगा? जब यहाँ रीच होगा ना ओवरी में, ठीक है। इसने तो सीक्रेट कर दिया, फिर कहाँ आया? ब्लड के अंदर आया, और फिर कहाँ आया? ओवरी में। ओवरी के सेल में वो डायरेक्ट एंटर नहीं होगा, क्योंकि ये जो हार्मोन है इट इज मेम्ब्रेन बाउंड। क्या है? बाहर ही रहेगा, यहाँ पे बाहर ही रहेगा। तो ये जो एफएसएच है ना, ये कंबाइन होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। तो नाउ ऐसा इमेजिन करो कि एफएसएच सीक्रेट कर दिया है पिट्यूटरी ने, ये हमारा एफएसएच हार्मोन है, और ये हमारे ओवरी का एक सेल, एक ही सेल दिखाती हूँ, ये हमारा ओवरी है, ठीक है, ओवरी सेल। अगर ये सेल है तो इसको क्या बोलोगे? सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है ओवरी सेल का। बताओ, मैंने पहले बताया सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ये क्या है? रिसेप्टर्स, ठीक है, जिनके थ्रू ही ये हार्मोन एंटर हो सकता है। बट ये हार्मोन कैसा है? प्रोटीन हार्मोन है एफएसएच, और ये मेम्ब्रेन बाउंड है, तो ये एंटर नहीं होगा सेल के अंदर। ये क्या करेगा? ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। तो ये क्या है बताओ? रिसेप्टर। और ये क्या है? हार्मोन। ये रिसेप्टर है,
ये हमारा हार्मोन है FSH। ये जो बना है ना हार्मोन जब रिसेप्टर से बाइंड हो गया, इसको बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे है ये कॉम्प्लेक्स? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है, सेल के बाहर ही है, सेल के अंदर नहीं है। क्लियर? तो प्रोटीन हार्मोन्स का एक एग्जांपल लिया हमने FSH। FSH कैसा हार्मोन है? मेम्ब्रेन बाउंड। वो मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, उसके साथ बाइंड होता है ये हार्मोन, और बाइंड होने के बाद जो चीज बनती है उसको बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब क्योंकि ये एंटर नहीं हो सकता, इसको कहाँ तक पहुंचना है बताओ? एक्चुअली इसको, यहाँ पे हमारा क्या है, DNA है ना, जीनोम, यहाँ तक उसके पास जो भी ऑर्डर है वो यहाँ तक पहुंचाना है। तो वो अभी यहाँ तक पहुंच नहीं सकता है न्यूक्लियस के अंदर। दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है? तो बाहर ही रह के वो क्या करेगा? पहुंच नहीं सकता तो क्या करेगा बताओ? अगर तुम कोई बिल्डिंग में गए हो, गार्ड है और गार्ड इज नॉट अलाउइंग यू टू एंटर दैट बिल्डिंग, तुमको कोई पर्सन से मिलना है वो बिल्डिंग में, तो फिर तुम क्या करोगे? वो अलाउ ही नहीं कर रहा है, व्हाट विल यू? तुम्हारे पास फोन भी नहीं, गार्ड के पास तुम मैसेज छोड़ देंगे, राइट? तो वैसा ही ये करता है, ये क्या करेगा? मैसेज सेंड करेगा, ठीक है? और मैसेज ये जैसे बाउंड होगा ना, एक मैसेज क्रिएट होगा। मैसेज विल बी इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयंस, ठीक है? कैल्शियम आयंस या फिर IP3, ये केमिकल्स होते हैं हमारे सेल में प्रेजेंट, या फिर CMP, ये मैसेजेस है। ये क्या करेगा? मैसेज सेंड करेगा इधर। फिर हमारे सेल में होंगे बायोकेमिकल चेंजेस, और फिर हमारे जब सेल में चेंज हो जाएगा तो बॉडी में चेंज होगा, ठीक है? पहले कहाँ, यहाँ पे चेंज होगा और सारे सेल्स में चेंज होगा तो बॉडी में चेंज होगा। तो बायोकेमिकल चेंजेस के बाद होगा फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी चेंजेस। पहले सेल के अंदर चेंजेस हो गए, फिर हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस हो गए, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। जो भी चेंज इसको करवाना है ये हार्मोन को। अब यहाँ पे बातचीत क्या किसकी चल रही है? ओवरी की बात चल रही है। तो ये हार्मोन ओवरी का, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर एंटर नहीं हो सकता, ओवरी के ऊपर रिसेप्टर से उससे बाइंड हो गया, फिर ओवरी के अंदर क्या कर दिया? मैसेज भेज दिया इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयंस और IP3 और CMP। ये मैसेज यहाँ आ गया। जैसे यहाँ पे आ गया, सेल के अंदर बायोकेमिकल चेंजेस हुए, और जैसे सेल के अंदर बायोकेमिकल चेंजेस हुए, हमारे बॉडी में क्या हुए? फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए। तो ये है मेम्ब्रेन बाउंड, ये वर्किंग है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड बोलते हैं। ओके, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स। मतलब प्रोटीन हार्मोन्स के पास पावर नहीं है कि सेल के अंदर एंटर हो, उसको अलाउ नहीं, गार्ड अलाउ नहीं करता है उसको, ठीक है? बट दूसरा टाइप है स्टेरॉइड हार्मोन। जैसे तुम लोग गए, गार्ड ने तुमको अलाउ नहीं किया, बट कोई एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी आ गई तो गार्ड ने अलाउ कर दिया, तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी ये है स्टेरॉइड हार्मोन, राइट? है ना? तो हम लोग जाते हैं तो गार्ड अलाउ नहीं कर रहा है, बट एक कोई आ गया, एक पॉलिटिकल कोई आ गया पर्सन, तो उसको अलाउ कर दिया गार्ड ने, पूछा भी नहीं, ठीक है? तो स्टेरॉइड हार्मोन का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ईस्ट्रोजन, ठीक है? ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है ना, ये हमारे यूट्रस का हार्मोन है, यूट्रस फीमेल्स पे। नाउ जैसे FSH मेम्ब्रेन बाउंड है ना, ईस्ट्रोजन डायरेक्ट हमारे सेल में एंटर कर सकता है, ठीक है? उसके पास पावर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा सेल्यूलर, क्योंकि वो हार्मोन डायरेक्ट सेल के अंदर जाता है, ठीक है? डायरेक्ट जाएगा, किसके पास जाएगा? DNA के पास। तो ये हमारे यूट्रस का सेल है, दिस इज यूट्रस सेल। क्योंकि ईस्ट्रोजन का टारगेट यूट्रस है, इसलिए मैंने यूट्रस सेल निकाला। ऑब्वियसली ये क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन ना, सेल मेम्ब्रेन है ये, तो ये हमारा हार्मोन है ईस्ट्रोजन। ये देखो रिसेप्टर्स तो है यहाँ पे, बट बिल्कुल इनको क्रॉस करके सीधा कहाँ चला गया? हमारे जीनोम के पास, डायरेक्ट पहुंच गया यहाँ पे,
ठीक है। और ईस्ट्रोजन को जो भी ऑर्डर है उसके पास, ईस्ट्रोजन के पास जो भी चेंजेस करवाने हैं वो चेंजेस किसको बता दिए उसने, डायरेक्ट डीएनए को बता दिया, मैसेज नहीं भेजा। यहाँ पे कैसे इसने मैसेज भेजा था यहाँ तक कि ऐसे चेंजेस करो करके, ये डायरेक्ट चला गया डीएनए के पास, ठीक है, कि कुछ ऐसे चेंजेस करो सेल के अंदर। अब डीएनए क्या करता है, डीएनए चेंज खुद नहीं कर सकता है। डीएनए का काम एक है, डीएनए से, दिस इज डीएनए, डीएनए से बनता है एमआरएनए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही ख्याल रखो, डीएनए चेंजेस नहीं कर सकता। डीएनए क्या करेगा, क्या बनाएगा, एमआरएनए। और एमआरएनए क्या करेगा, एमआरएनए प्रोटीन बनाता है। अभी के लिए यही ख्याल में रखो, एमआरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो FSH है ये डायरेक्ट एंटर नहीं हो सकता है, तो FSH ने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, इसको क्या बोलते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये FSH एंटर नहीं हो सकता तो क्या किया, मैसेज भेज दिया, बाइंड करके मैसेज भेज दिया इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये मैसेज यहाँ गया, जैसे ही ये मैसेज यहाँ गया, सेल के अंदर कौन से चेंजेस, बायोकेमिकल चेंजेस और फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो हार्मोन को जो काम करना था वो हो गया, हार्मोन का काम अकम्प्लिश हो गया। अब ये हार्मोन क्या, इसको पावर है, राइट है, डायरेक्ट ये जाके मिल जाता है डीएनए। डीएनए मीन्स जीनोम, ठीक है। डीएनए इन टर्न क्या बनाता है, वो मैसेज का एमआरएनए, और एमआरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन। अब ये प्रोटीन से होते हैं बायो केमिकल चेंजेस, और बायोकेमिकल चेंजेस होने के बाद क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। क्लियर। तो दोनों हार्मोन्स का वर्किंग, एक सेंस मैसेज बाहर ही रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, एंड इट डायरेक्टली एंटर्स हिट्स अवर जीनोम, तो इसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर। अब यहाँ पे जैसे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ये है, रिसेप्टर यहाँ पे है, तो यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहाँ होगा, इंट्रासेल्युलर। ये है, ये रिसेप्टर हो गया यहाँ पे, और ये हार्मोन है, दिस इज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, राइट। सो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, देयर आर टू मैकेनिज्म, वन इज मेम्ब्रेन बाउंड, सेकेंड इज इंट्रासेल्युलर। इतना याद रखना, पहले बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। अगर वो डायरेक्ट डीएनए को मैसेज दे रहा है तो डीएनए कुछ चेंजेस नहीं करा सकता है, डीएनए को हमेशा एमआरएनए बनाना पड़ता है, और एमआरएनए। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। तो दो टाइप्स तो हमको हार्मोन्स के यहीं पे पता चल गया है, वन इज प्रोटीन हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स। सेकेंड टाइप इज स्टेरॉइड हार्मोन्स। इसके सबके एग्जाम्पल याद रखने, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये हार्मोन किस टाइप का है। अच्छा, प्रोटीन का ही मतलब पेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन्स मतलब ही पेप्टाइड हार्मोन्स, ठीक है। देन आयोडोथायरोनाइन, आयोडोथायरोनाइन जिसको हमने T3 T4 बोला था, वो अलग ही हार्मोन्स है। So there are many types of hormones given in notes, उसमें सिर्फ उसके टाइप्स याद रखना, उसके कंसेप्ट नहीं है कुछ, मैं जस्ट रीड करके बताती हूँ। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स का मीनिंग सेम ही है, क्योंकि पेप्टाइड मीन्स प्रोटीन। उसके एग्जाम्पल अच्छे से करना है। प्रोटीन हार्मोन्स का एग्जाम्पल है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, ये प्रोटीन हार्मोन्स के एग्जाम्पल है। स्टेरॉइड हार्मोन्स का एग्जांपल ये हमने देखा, ईस्ट्रोजन अभी देखा, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। जहाँ इस्ट्रोडाइल लिखा है ना, उसका मतलब है इस्ट्रोजन, इस्ट्रोडाइल का मतलब है इस्ट्रोजन, ओके। थर्ड टाइप इज आयोडोथायरोनिन, आयोडोथायरोनिन, आयोडोथायरोनिन। जो हमने T3 T4 हार्मोन्स देखे वो इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ इज अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। तो इन सब के एग्जांपल्स मैंने नोट्स में अच्छे से दिए हैं, वो जस्ट याद रखना है। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव एपिनेफ्रिन जिसको बोलते हैं,
इसका एग्जांपल है T3 T4। इसको अमाइनो एसिड डेरिवेटिव का एग्जांपल बताओ। एपिनेफ्रिन, हमने देखा था ना एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। स्टेरॉइड हार्मोन का इस्ट्रोजन, कॉर्टिजोल। तो सारे एग्जांपल्स याद रखने अच्छे से, इस पे क्वेश्चन आता है। तो इजी है, कुछ कंसेप्ट नहीं है। तो प्रोटीन मतलब ही पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। और पिट्यूटरी के हार्मोन्स मोस्टली प्रोटीन हार्मोन्स है। हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स मोस्टली प्रोटीन हार्मोन्स है। ठीक है, सो दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर। इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करो एंड एमसीक्यू सॉल्व करके देखो।